वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 एसएसटी सिविक्स से चैप्टर नंबर 10 है लॉ एंड सोशल जस्टिस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टॉक टू टू वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फॉर्म वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स या वर्कर्स एट एनी शॉप। ये कह रहा है कि आप जैसे स्टूडेंट हो सकता है आप गर्ल हो या बॉय हो, किसी भी वर्कर से बात करो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, किसी जमीन पे काम कर रहा है, फार्मर है या फैक्ट्री में काम करता है या किसी दुकान पे, टू फाइंड आउट इफ दे आर रिसीविंग द मिनिमम वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? पैसे। जब भी कोई मजदूर काम करता है तो उसको काम करने के पैसे दिए जाते हैं, लेट डाउन बाय लॉ। अब हमारी सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि जो भी आदमी मजदूरी करेगा उसकी मिनिमम, मतलब इससे कम पैसे नहीं दोगे आप, इतने तो पैसे मिलेंगे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आप इन वर्कर से बात करके ये बताओ, क्या वो जो रूल है जो सरकार ने बनाया है कि इससे कम पैसे नहीं मिलेंगे इन्हें काम करने के, क्या वो एक्चुअली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब आप किसी से भी बात करोगे तो वो बताएंगे कि नहीं हो रहा, रूल कोई भी ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो बस इसका छोटा सा आंसर है नो, द वर्कर्स आर नॉट रिसीविंग द मिनिमम वेजेस लेड डाउन बाय द लॉ। द वर्कर्स, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया, बस आपको नो लिखना नहीं। What are the advantages to foreign companies in setting up production in India? अब फॉरेन, जैसे मान के चलो अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, उसको भारत में आके अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, जैसे डोमिनोज वाले हैं, इनको भारत इंडिया में कोई वो लगाना है, तो इनको क्या क्या फायदे होता है? एक तो चीप लेबर मिल जाती है, भाई अमेरिका का जो मजदूर होगा वो ज्यादा पैसे लेगा, डॉलर में पैसे लेगा, यहाँ का कम पैसों में भी बन जाएगा। मिनिमम एडिशनल एक्सपेंसेस, वहां के जो लोग हैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मांगेंगे, बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर मांगेंगे, यहाँ पे कोई खास खर्चा नहीं होता एडिशनल एक्सपेंसेस के। दूसरा, नो स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, भाई आपने देखा होगा कि वहां पे प्रॉपर हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं, और भी जितने हैं कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस अलग दे रखा है कंपनी ने, लाइफ इंश्योरेंस अलग दे रखा है, यहाँ पे वो भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट है, बस आप ये लिख देना और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। Do you think the victims of the भोपाल गैस ट्रेजेडी got justice discuss? क्या आपको लगता है भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, क्या उनको न्याय मिल गया, क्या उनको जस्टिस मिल गया? एक मूवी भी आई है चिल्ड्रन, अगर शायद एक कोई वेब सीरीज है या मूवी है, रेलवे मैन करके, वो भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आई है। इसमें हुआ क्या था, एक फैक्ट्री से जो पॉइजनस गैस है वो लीक हो गई थी। किसकी कमी से? जो मैनेजमेंट है, फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, उनकी सेफ्टी मेजर्स उन्होंने पूरे नहीं लिए, जिसकी वजह से पूरे के पूरे प्लेस पे यानी भोपाल में बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो क्या उन लोगों को न्याय मिला या नहीं मिला? तो आंसर है न्याय नहीं मिला अभी तक। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी थी ये बाहर की कंपनी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों का केस लड़ा। इंडियन, अब देखो जो मर गया वो, उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन कंपनसेशन के लिए मान के चलो हमने मांगे कि भाई हमें 5 लाख रुपए चाहिए अब इनके परिवार को देने के लिए, लेकिन मिले केवल 2 लाख रुपए। समझ रहे हो? तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरी बात समझो। नो, बस नो वर्ड लगा दिया, पूरा का पूरा इसी में से। द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी डिड नॉट गेट जस्टिस, उनको जस्टिस नहीं मिला। द डिजास्टर टुक प्लेस बिकॉज द फैक्ट्री मैनेजमेंट डिड नॉट टेक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। ये जो डिजास्टर हुआ, ये जो इतनी बड़ी तबाही हुई, किसकी वजह से हुई? जो फैक्ट्री मैनेजमेंट था, फैक्ट्री के जो मालिक लोग थे, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द केस ऑफ द विक्टिम्स, जो लोग मरे, जिन लोगों घायल हुए, इंजर्ड हुए, उनका केस किसने लड़ा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लड़ा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट डिमांडेड फॉर $3 बिलियन, हमने मांगा $3 बिलियन का कंपनसेशन, बट हैड टू एक्सेप्ट अ मेजर $470 मिलियन फॉर द कंपनी। तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि जितना कंपनसेशन भारतीय सरकार ने मांगा था इन लोगों के लिए, इनके परिवार को देने के लिए, उसका बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम पैसा इनको मिला है, तो कोई भी जस्टिस इनको नहीं मिला। What do we mean when we speak of law enforcement? गाइस आपने देखा होगा कि रेड लाइट पे हमें रुकना होता है, ग्रीन लाइट पे हमें जाना होता है।
तो लॉ इन्फॉर्मेंस वहां पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आजकल तो ऑनलाइन चालान करते हैं। लॉ इन्फॉर्मेंस का मतलब है कि अगर कोई नियम बनाया जा रहा है, कोई लॉ बनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको फोर्सफुली क्या करवाए, आपसे फॉलो करवाए। लॉ इन्फॉर्मेंस मींस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। अब याद करो कोरोना पीरियड में क्या आया था, एक कि भाई सब लोग क्या पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट। ये जो लॉज हैं ये फॉलो हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। बस आंसर एक वर्ड का है, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब व्हाई इज इन्फोर्समेंट सो इंपॉर्टेंट, जो लॉ का इन्फोर्समेंट है वो जरूरी क्यों है। लॉ इन्फोर्समेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेयर वर्किंग ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। अगर मान के चलो यार हमारे लॉ में रूल नहीं होगा कि अगर आपने किसी को चांटा मार दिया या किसी को गोली मार दी, तो अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भैया दिन पूरे पूरे देश में फिर तो हत्याएं होने लगेंगी, मर्डर होने लगेंगे, चोरी चकारी होने लगेंगी। तो लॉ एनफोर्समेंट इसलिए जरूरी है फॉर फेयर वर्किंग, ताकि लोग फेयरली काम करें। ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी फेयरली काम करें, और लोग और ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी फेयरली काम करे। नेक्स्ट, हाउ कैन लॉज इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ मैनर दैट इज फेयर। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि कई बार लोग काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं। कोई चीज 50 रुपए की है, उसे 55 रुपए की बेच रहे हैं जरूरत से ज्यादा। तो अगर गवर्नमेंट को या पुलिस को ऐसा कुछ पता चलती है तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती है। तो आंसर कैसे लिखोगे, लॉज इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ फेयर मैनर, जो भी मार्केट है वो फेयर मैनर में काम करे, बाय प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिस। अब जैसे मान के चलो कोई आप मैगी खरीदने जाते हो, मैगी पे लिख रहा है कि वो 14 रुपए की है, तो कोई उसको 16 रुपए की नहीं बेच सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी है कि कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा प्राइस किसी भी चीज का नहीं ले सकता, और अगर कोई ले रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। इसके टू एग्जांपल्स का है, एनफोर्सिंग द लॉ अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग। कई बार आपने देखा होगा जो सिलेंडर्स देने वाले लोग होते हैं तो वो ब्लैक में सिलेंडर दे देते हैं, जो गलत है। कई बार आपने देखा होगा एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट, मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो दुकान पे काम कर रहा है, तो ये भी कानून को कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोगों को भी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट में ये कहा गया है कोई भी 14 साल से कम एज के बच्चे से काम नहीं करवा सकता। राइट अ पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट इन दिस। तो गवर्नमेंट के क्या क्या रोल है। नंबर 1, प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर। देखो पोलियो की दवा पिलवाना, अभी जब कोरोना आ गया था कोरोना वायरस की दवा, सैनिटेशन, साफ सफाई होती है नहीं होती है ना, वाटर सप्लाई करवाती है गवर्नमेंट। ये एनफोर्सिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगर गवर्नमेंट को कोई शिकायत करता है कि भाई चाइल्ड लेबर हो रहा है यहाँ पे जबरदस्ती, तो उस पर शिकायत कार्रवाई करती है। फिक्सिंग मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मिनिमम वेजेस जो है, भत्ता जो है, जो पैसा इनको मिलेगा मजदूरों को, वो कर दिया है, ठीक है, कि इससे कम इनसे काम नहीं करवाया जा सकता। एनफोर्सिंग लॉज रिगार्डिंग सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, आजकल आप देखोगे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम चल रहा है उसमें मजदूरों की सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि उनको हेलमेट मिलने चाहिए, प्रॉपर रस्सियां वगैरह होनी चाहिए, 10 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करवा सकते, बहुत तरह के। एनफोर्सिंग लॉज रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द इन्वायरमेंट, पहले क्या होता था कि भाई फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जितना निकलना निकलने दो, फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जितना पानी में जा रहा है जाने दो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, नहीं, इन्वायरमेंट को कोई भी खराब नहीं कर सकता। गाइज अगर इस वीडियो से आपको एक वैल्यू मिलती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक करेंगे। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने का। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा है। देखो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन योर एरिया, डिस्कस विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर एंड सॉइल। अब देखो एयर में कैसे होता है, ध्यान से देखो भाई, एयर पॉल्यूशन होता है इस वजह से क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं वो एयर में मिल जाता है। वाटर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, इंडस्ट्री से, घर से निकलने वाले वेस्ट वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो इजी है, तो सबसे पहले तो ये वाली बात लिख दो। क्या लिख दोगे, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स इज द मेन रीजन बिहाइंड एयर पॉल्यूशन। अभी देखा है, जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है
और ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं है वो एयर को पॉल्यूट कर देता है। दूसरा, द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा, हाँ, द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड गार्बेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फार्म एंड हाउसेस। अब क्या है, घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट और गंदा पानी और इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट सब वाटर बॉडीज में मिला दिए जाते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तीसरा, सॉइल इज पॉल्यूटेड बाय पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। आजकल हमारे फार्मर्स बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? नंबर 1, वेरियस लॉज हैव बीन एनफोर्स्ड टू कीप अ चेक ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कई सारे रूल बना दिए अब एनवायरमेंट के पोल्यूशन को बचाने के लिए, जैसे प्रमोशन ऑफ सीएनजी व्हीकल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आजकल आप देख रहे होंगे सीएनजी के जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और दिल्ली वगैरह साइड में अगर आप रहते हो तो वहां तो आपको सीएनजी ही मिलेगा। बहुत सारे ऑटो व्हीकल सारे सीएनजी हैं। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिड्यूस, कैन यू सजेस्ट सम अदर मेजर्स? किस किस तरह से हम पोल्यूशन को होने से बचा सकते हैं? एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। यार अगर मैं कुछ खा रहा हूं, मान के चलो मैं कुरकुरे खा रहा हूं, तो मैं ये मेक श्योर करूं कुरकुरे को मैं डस्टबिन में ही फेंकूं, उसके पैकेट को, ठीक है, इधर उधर ना फेंकूं। तो अगर हर इंडिविजुअल अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा तो कूड़ा करकट होगा ही नहीं, पोल्यूशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, हाउ वॉज द इन्वायरमेंट ट्रीटेड अर्लियर? पुराने टाइम में इन्वायरमेंट को कैसे ट्रीट किया जाता था? भैया जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं अपना गंदा पानी इसमें डाल दे रहे हैं, किसमें? वाटर बॉडीज में। जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, एयर से रिलीज होने वाला जितना भी धुआं वगैरह है वो सब इसमें जा रहा है। किसमें जा रहा है? हवा में जा रहा है। तो पहले कोई ज्यादा कोई खास लॉज थे नहीं, तो आंसर क्या लिखोगे? इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन इंडिया। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ खास लॉज ही नहीं थे, और अगर थे भी तो वो स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हो रहे थे। द लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप इसमें दोनों बातें लिख दो। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? पॉल्यूट करती हैं वाटर को, देख लिया अभी हमने। ये देखो इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन क्या कर रही हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकल, द फैक्ट्री स्मोक पॉल्यूट द एयर। जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है वो एयर को पॉल्यूट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने नए लॉज बनाए हैं, द पॉल्यूटर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर किसी को पॉल्यूशन करते हुए पाया गया ज्यादा तो उसको सरकार अकाउंटेबल मतलब दोषी बनेगी फॉर द डैमेज डन टू द एनवायरमेंट, और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इज ट्राइंग टू कन्वे इन दिस कार्टून? तो पहले इस कार्टून को देखो। देखो ये कार्टून बनाया गया है एक कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बच्चा तो स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब इसका स्कूल का जो बैग है वो इतना भारी है कि इन आंटी जी ने क्या किया है, एक दूसरे गरीब बच्चे को लगा रखा है इसका बैग ले जाने के लिए और लाने के लिए। तो ये काम गलत है कि नहीं है भाई? 14 साल से कम बच्चे को अगर आपने काम दे रखा है तो ये सरकार के खिलाफ से इलीगल है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस वाले कार्टून में आर के लक्ष्मण जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ये वाली बात कहती है कि हमने एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट चला रखा है 2006 में, लेकिन फिर भी ये सब काम हो रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो आंसर कैसे लिखोगे? द कार्टून शोज अ पुअर बॉय कैरिंग द बुक्स ऑफ अ रिच बॉय हु इज गोइंग टू स्कूल। कार्टून ये दिखाता है कि एक गरीब बच्चा एक अमीर बच्चे का स्कूल बैग ले जा रहा है जो कि स्कूल जा रहा है, ठीक है। द कार्टून एम्फेसाइजेस दैट यंग चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एट द वर्क प्लेस। तो ये भी बात बताई जा रही है। अब आप ये देखो, जो छोटा सा बच्चा उसका बैग ले जा रहा है वो कितना पतला है, देखो उसकी कमर झुकी हुई है। तो ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों का शोषण किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दे आर मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उनसे बहुत बहुत घंटे तक काम करवाया जा रहा है और ना के बराबर पैसे दिए जा रहे हैं। दिस इज द वायलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट दैट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2006। गवर्नमेंट ने जो 2006 में जो एंटी चाइल्ड लेबर एक्ट निकाला था ये उसका वायलेशन है। गाइस इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इंडस्ट्रीज स्मोक कॉजेज डैश पॉल्यूशन। इंडस्ट्री का जो धुआं निकलता है जो यहाँ दिखाई दे रहा है उससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या ना? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।